नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हम लोग समझ रहे हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। और आज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं, और आप इसको भी समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। और यदि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ या फिर सिर्फ पीडीएफ लेक्चर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसकी डाउनलोडिंग प्रोसीजर और ज्वाइन कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब चलते हैं, आज जो मैंने प्रॉब्लम ली है उसको समझते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है देयर इज अ पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर का एक पॉइंट लोड है एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग बीम। तो जो 2 मीटर लंबी बीम है उसकी मिड पॉइंट पर लग रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट पर। आगे लिखा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 किलोमीटर पर मीटर, और एक लोड और लग रहा है 2 किलोमीटर पर मीटर का इज आल्सो अप्लाइड फ्रॉम द राइट हैंड टू द मिडिल, मतलब राइट हैंड साइड से मिडिल तक की दूरी पर क्या लग रहा है, 2 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है। आगे बोला ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कैसे ड्रॉ करना। यदि याद रखें सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर लगेगा या कितना आएगा उसको आप कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देखें। तो कोशिश करूंगा मैं इसमें भी बताने की कि आपको कैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। चलते सबसे पहले इसको सॉल्व करते। सॉल्व करने का तरीका होता है जो भी डाटा गिवन है उसको हमें नोट नहीं करना है, डायरेक्ट जो भी डाटा दिया उसके थ्रू एक डायग्राम बनाना है जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के बाद हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसको हमें जो डायग्राम दिया उसको ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर लॉन्ग बीम दिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मीटर लंबी एक बीम बना देंगे। 2 मीटर मतलब हमें उसको कैलकुलेट उससे मेजर करके नहीं बनाना, स्केल से हमें अपने अंदाज से जो भी स्केल है उसकी सहायता से सीधी हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच देना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद हमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसका मतलब होता है दोनों सपोर्टों पर क्या है, सपोर्ट लग रहा है। तो हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लगा दिया इस तरह, और इसको हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने बी नाम दे दिया इस तरह। अब इसकी टोटल डिस्टेंस जो दी है उसको हमें यहाँ पर दिखा देना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये 2 मीटर मुझे ऐसा लिख देना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट भाग है, जो लोड लगाना उनको ध्यान पे रखना है। बोला 3 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है और किस पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है। तो 2 मीटर की अगर दूरी है बीम की टोटल 2 मीटर है, तो उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब 1 मीटर की दूरी पर होगा। तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 1 मीटर की दूरी पर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और जहां पर लोड हमें एक पॉइंट लोड लगाना है, कितना पॉइंट लोड, मतलब सीधा नीचे की ओर एरो करके लगाते हैं, तो कितनी वैल्यू दी है, 3 किलो न्यूटन। अब दूसरा बोल रहा है कि यूडीएल लोड लग रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का, लेकिन राइट हैंड एंड से मिडिल पॉइंट तक। तो राइट हैंड वाला एंड ये है, यहां से मिडिल पॉइंट कहां होगा, यहां होगा। तो यहां से पूरा इस तरह है, जो हमारा यूडीएल लोड का सिंबल होता है उसको लगा देना है। उसकी जो वैल्यू भी लिख देना, कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहां पर दूरी दर्शा देना, कितना है, 1 मीटर। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है उसके आधार पर मैंने ये डायग्राम बना दिया। कोशिश करें आप इस जो डायग्राम जहां पर भी बनाए उससे नीचे जगह छोड़ दें, जिससे आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसके नीचे ड्रॉ कर सकें। उसके साइड में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है मेरा है या फिर आपका, उसको ध्यान रखें। पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि जब भी यूडीएल लोड लग रहा हो तो उसको सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके एक टेम्परेरी डायग्राम बना के रख लें। जैसे मैं इसका यहाँ पर टेम्परेरी डायग्राम बना देता हूं। जो बीम है उसको बीम को वैसा ही रहने दें, ऐसी पूरी लेंथ बनाएं जितनी दी गई है, और उस पर सपोर्ट लगा दें। ऐसे जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, तो हमने क्या किया, सपोर्ट लगा दिए, सीधे वर्टिकल सपोर्ट लगाएं, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, ए और बी। तो पहला लोड पॉइंट लोड लग रहा है, तो पॉइंट लोड पहले से ही लगा के रख लें, याद रखें। पॉइंट लोड हमने ऐसा लगा दिया है, कितना है, 3 किलो न्यूटन का। और जितनी दूरी पर लग रहा है उस दूरी को भी यहाँ पर दर्शा दें। 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है तो ऐसा लिख दें।
टोटल दूरी दी गई तो उसको भी यहाँ पर दर्शाते हैं। टोटल दूरी कितनी दी है, 2 मीटर दी है, और जिससे मुझे पता चल रहा है कि बची हुई दूरी कितनी है, 1 मीटर है। अब यहाँ पर हमें याद क्या रखना है कि यहाँ से यहाँ तक क्या लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, जो कि कहाँ से, बी पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो इस यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी दूरी में यूडीएल लोड लग रहा है उतनी डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि 2 हमारा लोड है, तो कितनी दूरी में लग रहा है, 1 मीटर की दूरी में लग रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीटर, 1 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मीटर पर मीटर है उस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 किलो न्यूटन बचेगा, और ये 2 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट लोड की यूनिट होती है। तो जब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस बीम पे जो लगाएंगे वही हमेशा सेंटर पर लगता है। सेंटर पर कहाँ, जितनी दूरी में ये यूडीएल लोड लग रहा है उसके सेंटर पर। तो ये 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है, तो इसका जो सेंटर मैं अगर लगाऊं तो यहाँ पर ऐसा लगा दूंगा इसको, इसकी वैल्यू है 2 किलो न्यूटन, और 1 मीटर की दूरी पर लग रहा है तो 0.5 इधर हो जाएगा यहाँ तक, और 0.5 इधर हो जाएगा, मतलब सेंटर पे मैंने लगा दिया 1 मीटर की जो दूरी दी थी। तो इस तरह ये एक्ट कर दिया मैंने पॉइंट लोड। इसके कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना। अब हम क्या करेंगे, जो सपोर्ट लग रहा है उस पर रिएक्शन फोर्स आर ए और आर बी निकालते हैं, क्योंकि जो बीम का लोड बियर कर रहा है, ये जो सपोर्ट बियर कर रहा है, तो कितना रिएक्शन फोर्स ये बीम के लिए लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा लिख लेना आर ए और आर बी। अब आर ए आर बी की हमें वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ती। इसको फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं कि शियर फोर्स और जो मूवमेंट है उसके कंसेप्ट को लगाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। अब हम चलते एक हेडिंग डालते हैं इसमें, उस हेडिंग को क्या लिखना है ये समझ लेते हैं। अब हमें ऐसी हेडिंग डाल लेना, फर्स्ट फाइंड आउट रिएक्शन फोर्स आर ए आर बी अकॉर्डिंग टू शियर फोर्स थ्योरी। अब यहाँ पर देखें, इसको हमें और नंबरिंग देना है, ए बी तो यहाँ दे चुके, जहां पर ये पॉइंट लोड लग रहा है वहां पर ये ऐसा सी नंबरिंग देते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट सी हो जाएगा, क्योंकि और कोई पॉइंट यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा ए बी पॉइंट ए हो गया, और सी पॉइंट कौन सा है, जहां 3 किलोमीटर का लोड लग रहा है। अब हम जैसे बताया था, अगर कोई यूडीएल लोड लग रहा है उसके राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कोई चिपका हुआ कौन सा पॉइंट लोड लग रहा है, जैसे कि यहाँ तक यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड के जस्ट बाद चिपका हुआ क्या लग रहा है, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हम इसको पॉइंट, जो यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे उस लोड पर भी नंबरिंग देते हैं, और सिर्फ शियर फोर्स इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो सी पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू दर्शाते हैं, तो सी से पहले है तो हम इसको C1 देंगे, क्या देंगे, C1 देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी शियर फोर्स की, उसको हम शियर फोर्स डायग्राम में सी पर ही दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे ये मैं आगे बता देता हूं। यदि ये फोर्स 3 किलो न्यूटन का इससे चिपका हुआ नहीं रहता, कुछ दूरी पर लगा रहता, तो हमें इस पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, न ही इस पर स्पेशल कोई शियर फोर्स हम कैलकुलेट करते, डायरेक्ट हम सी पॉइंट पे कैलकुलेट करते। तो याद रखें, ये चिपका हुआ है तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, सीधा इसको भी नंबरिंग दे दी C1। अब हम जो शियर फोर्स की थ्योरी हम जानते हैं क्या होता है, शियर फोर्स के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं टोटल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं। मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उनका योग बराबर जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उनका योग होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर कौन से फोर्स लग रहा है, आर ए और प्लस आर बी, ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इनका योग कर दिया। बराबर में क्या लिखना, ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उनका योग, ऊपर से नीचे की ओर कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का लग रहा है, प्लस 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, इसका टू क्या हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन। और इसके क्वेश्चन हमने नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा कंसेप्ट इसका जो रहता है वह रहता है मूवमेंट का, तो उसके लिए भी क्या हेडिंग डालना है ये मैं समझा देता हूं। यहां पर लिखना है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट थ्योरी, लेकिन हमें किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना पड़ता, अलग अलग बुकों में अलग समझाया है। हम हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं, और जो राइट लास्ट वाला पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड साइड का उसके अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर ए लास्ट वाला पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अब सभी फोर्स इस पर जितने भी लग रहा है उनका हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, और जो फोर्स लग रहा है उनका कुछ ना कुछ साइन लेते हैं, प्लस माइनस। तो हमने यहाँ पर लिख दी है थ्योरी कि जब भी जो भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है उनका राइट हैंड साइड वाले किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा है उन फोर्सों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्या समझ में आया, कोई भी फोर्स है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे
तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और नीचे से ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा उसका किसी लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है, अब इधर पहला पॉइंट कौन सा, आरबी है, तो आरबी नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और आरबी लिख देंगे। ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड फोर्स हमारा 2 किलोन्यूटन का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको नेगेटिव लेंगे और वैल्यू लिख देंगे। और ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है तो वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1.5। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1.5। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्स कितना लगा, 3 किलोमीटर का लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, 3 लिख देंगे। और ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है तो डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वी इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम देखेंगे तो आर वी इंटू 2 इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा माइनस का। जब ये 6 माइनस का हो जाएगा तो इक्वल किस तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। अब हमें आर बी इक्वल टू अगर निकालना है तो 6 हमारा इधर ही जाएगा, बटे में क्या इसकी जो मल्टीप्लाई है वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह आरबी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 किलो न्यूटन। तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 किलो न्यूटन, जो कि हमने पहले से कैलकुलेट करके रखी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन से 1 से लिख देंगे या ऐसा लिख देंगे, पुट द आर वी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था। तो आर ए इक्वल टू आर ए रहेगा प्लस आर वी इक्वल टू 3, हमने जो वैल्यू निकाल चुके उसको रख देंगे और इक्वल में 5 है। और इस तरह हम आर ए अगर इक्वल टू निकालेंगे तो 5, तो 3 प्लस में इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन। ये हमारी वैल्यू आ गई आर ए की। तो हमें फिर यहाँ पर रखना आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 किलो न्यूटन। ऐसा ही यहाँ पर टेम्परेरी डायग्राम में लिख रहे हैं 2 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन। इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। उसको कैसे निकालते हैं आप समझें कंसेप्ट को। तो ऐसी हमें हेडिंग डाल लेना, नाउ कैलकुलेट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स निकालना है, ये जो आगे हमने साइन के लिए लिखा हुआ है ये आप नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने आपको याद करने के लिए लिख दिया कि ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है बीम पर तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहला पॉइंट बी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए एस एफ और बी लिख देंगे, जिसका मतलब शियर फोर्स एट अ पॉइंट बी। इक्वल दबाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर एक ही फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, -3 लग रहा है। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इसको किलोमीटर लिख दिया। अब इसमें ऐड कोई भी फोर्स नहीं किए, क्योंकि हम कौन से फोर्स ऐड करते हैं, अगर किसी पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकाल रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड में कोई फोर्स है तो उन सबको हम ऐड करते हैं। अब इसके दूसरा फोर्स हमने जैसा कि बताया कि ये जो यूडियल लोड है उससे चिपका हुआ फोर्स एक कौन सा, 3 किलोमीटर का। तो इस पर भी हमने क्या किया है, नंबरिंग दी C1। तो इस पर सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा क्या लिख देंगे, SF C1, क्या लिखा, SF C1 लिख दिया, मतलब शियर फोर्स एट अ पॉइंट C1। और सी पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 किलोमीटर का लग रहा है, तो ऊपर से नीचे लग रहा है, पॉजिटिव लेंगे। उसके राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, 3 किलोमीटर का लग रहा है, तो -3 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 आ जाएगा, और किलोमीटर यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो वैल्यू इस पे C1 पे आती है उसको हम शियर फोर्स डायग्राम में C पर ही दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं, C पर ही दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है C, तो C पर भी हमें क्या निकालना, शियर फोर्स निकालना है, SF शियर फोर्स एट अ पॉइंट C। अब C पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर 3 किलोमीटर का लग रहा है, उसके राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है 2 किलोमीटर का, ये भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो प्लस हो जाएगा। और एक और फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में नीचे से ऊपर की ओर 3 किलोमीटर का, तो ये नेगेटिव लग रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन। तो 2 किलोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने जैसे कंसेप्ट बताया हुआ था SFA,
मतलब सी के बाद हमारा डायरेक्ट पॉइंट कौन सा, एंड वाला ए आ रहा है। ए से पहले जो हमने वैल्यू निकाली सी पर वो कितनी है, 2 किलो न्यूटन है। यहां से भी चेक कर सकते हैं कि इससे ए से पहले जो भी वैल्यू निकाली उसको हम सेम के सेम लिख देंगे। ए से पहले कौन सी वैल्यू निकाली, 2 किलो न्यूटन की निकाली, यहाँ क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, ए आ गया हमारा ए पर लोड। तो याद रखें ए पर हम कैलकुलेट नहीं करते, ए से पहले जो भी पॉइंट है उस पर जो भी शियर फोर्स हम निकालते हैं उसको सेम की सेम वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में भी लिख दिया। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं निकाली तो डायरेक्ट आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और आप चाहे तो दोनों कैलकुलेट करने के बाद कंप्लीट डायग्राम एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको और अच्छी समझाने के लिए वन बाई वन ड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पॉइंट है वहां से सीधी वर्टिकल लाइन खींचना, सी पॉइंट है सी से खींच लेंगे, और हमारा बी पॉइंट है वह बी से खींच लेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, ऊपर पॉजिटिव वाली वैल्यू दिखाएंगे और नीचे नेगेटिव वाली। नेगेटिव वाली पहली वैल्यू -3 किलोमीटर है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया 3 किलोमीटर। C1 पर जो वैल्यू है उसको हम कहां दर्शाएंगे, हम C वाले पॉइंट पर दर्शाएंगे। C1 पर भी नेगेटिव वैल्यू है -1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -1 दर्शा दिया, 3 से कमी होगी तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये -1 है तो हमने यहाँ पर 1 किलो न्यूटन लिख दिया। C पर वैल्यू है कितनी, 2 किलोमीटर पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसी C पॉइंट पर ऊपर जाएंगे हम, तो 2 किलोमीटर की पॉजिटिव वैल्यू कर देंगे यहाँ पर, तो 2 किलोमीटर। ये पर भी सेम वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 किलोमीटर। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर इस तरह जहां पर पॉइंट लोड लगता है वहां सीधा रेक्टेंगुलर चलता है, और जहां पर यूबीआर लोड लगता है वहां पर सीधा पॉइंट एक दूसरे से मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा ये नीचे की ओर आएंगे, और ये पॉइंट है इससे हम सीधा कहाँ मिला देंगे, ऐसा मिला देंगे, जो कि मेरा डायग्राम भी कुछ इसी तरह का आया हुआ है। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो इसको ऐसा नेगेटिव दर्शाएं, और इसको ऐसी हैचिंग कर दें। ऊपर वाली पॉजिटिव तो मैंने पॉजिटिव बना दिया और इसको ऐसी हैचिंग कर दी। इस तरह हमारा क्या बन गया, यहाँ पर इस शियर फोर्स डायग्राम बन गया, तो यहाँ पर SFD ऐसा लिख सकते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे। तो चलते सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी हेडिंग डाल लेना बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद इस साइन का जो मैंने लिखा वो आपको याद करने के लिए लिखा है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड के किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो जो राइट हैंड साइड में फोर्स लगेंगे, ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड तो उसको नेगेटिव लेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रहा है और लेफ्ट हैंड साइड वाले किसी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद हम सीधा हम क्या करते हैं, ध्यान से समझें इसको कंसेप्ट को, कि जो लास्ट वाले पॉइंट होते हैं ए और बी, उस पर मूवमेंट कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है, तो हम कैसा लिख देंगे एम बी इक्वल टू 0 और एम ए इक्वल टू 0, ऐसा लिखकर रख लें। क्या होगा, एम बी मतलब पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाएगा, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाएगा। इसके बाद जो बचा हुआ पॉइंट इस C1 पॉइंट पर नहीं निकालना, जैसे मैं बता चुका हूँ, सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेट करना था, सिर्फ हमें क्या निकालना है, इस पर C पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में अलग अलग टाइप की करवा चुका हूँ, सभी को देखें तभी आपको सभी क्वेश्चन में एक दूसरे में डिफरेंस समझ में आएगा, नहीं तो आप यहाँ का रट लेंगे और किसी और में क्वेश्चन में अप्लाई ना कर दें इस तरह के कंसेप्ट। तो सभी क्वेश्चन जरूर देखें। तो C पर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम सी, मतलब टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो हमें इक्वल का यहाँ पर साइन दबाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर 3 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, नेगेटिव लिख देंगे, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का करेंगे, तो सी पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसका सी पॉइंट के अबाउट हम जब मूवमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब सी पॉइंट के अबाउट हमें और भी फोर्सों का मूवमेंट लेना, कौन से फोर्सों का, जो राइट हैंड साइड में, सॉरी उसके जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा है उसके राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है, जैसे इसके राइट हैंड साइड में एक पहला फोर्स लग रहा है 2 किलोमीटर का, तो उस फोर्स को ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 2 लिख लेंगे। अब जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 0.5 है, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 0.5 का कर देंगे। फिर हम देखें एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पर आरबी 3 किलोमीटर का, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, फोर्स की वैल्यू लिख देंगे, और जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो 0.5 टोटल 1 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 1 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आ रहा 2 किलो न्यूटन मीटर। बस हमें सिर्फ वैल्यू दर्शाना, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन
दे देंगे, ऊपर प्लस की वैल्यू लेंगे और नीचे निगेटिव वैल्यू लेंगे। इसके ए और बी 0 है तो ऐसा 0 लिख दें। और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 2 किलोमीटर की वैल्यू है किस पर, सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर ऐसा 2 किलोमीटर यहाँ पर लिख दें, 2 किलोमीटर और मीटर। अब यहाँ पर रखें जहां पर पॉइंट लोड लग रहा है या कोई लोड नहीं लग रहा, वहां पर सीधा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिला देती है यूडीएल लोड के अंदर, सॉरी पॉइंट लोड के अंदर, और किसी भी बिंदु में। और जहां पर यूडीएल लोड लग रहा है उतनी जगह को हम पैराबोलिक कर्व के रूप में बनाते हैं। तो ऐसा इसको कर्व बनाए, कर्व बनाते हुए सीधा यहाँ पर आए और पॉजिटिव वैल्यू जैसा पॉजिटिव लिख दें, इसको हैचिंग कर दें। ऐसे हैचिंग करेंगे और इसको क्या लिखेंगे, बी एम डी। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि कैसे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।